जो कहते हैं कि बाहरी है, कलायती है, ये जो लोकल है, आप आदमपुर से हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? अरे बाहर से हम बू नहीं लाते, लड़के का रिश्ता बाहर नहीं करते, क्या गांव में ही करते हैं? वो भी तो बाहर की आके घर बसाती है, एक जीवन चलाती है। ये तो लोगों की दंत कथा की। पुरानी टाइम में किसान आंदोलन में कितने किसान मजदूर मारे गए थे, क्या उस माँ का बेटा नहीं गया, बहन का भाई नहीं गया? उनके दिलों पे आज क्या बीत रही है? वो अपना बदला चुकाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। पूरी बाउंड्रियाँ लगा दी गई है, कोई भी सिंगल रन नहीं ले सकता। चौके छक्के मारना तो एक बहुत बड़ी बात, चारों तरफ से घिरी हुई भी। रियल न्यूज़ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों का करण समैन की राम राम। आदमपुर उपचुनाव बिल्कुल नज़दीक है, 3 तारीख में वोट पड़ेंगे और इन 3-4 दिनों में उठा पटक चलाएगी। कोई किसी का समर्थन करेगा और कोई किसी का समर्थन करेगा। आपस में पार्टी भी एक दूसरे ने खींचने की कोशिश करेंगे और मेरा गला कुछ साथी मौजूद हैं, इनसे पूरी जानकारी प्राप्त कराएंगे भाई कौन सी पार्टी तय है, कौन सा संगठन तय है के करण खातर आदमपुर में पहुंचे हैं और कड़ा तक पहुंचे हैं और कितना के असर डालेंगे। राम राम जी। राम राम। अपना परिचय दो जी एक बार दर्शकों का। मैं लोक कलाकार बिंदिया चोटी वाला हूँ, हरियाणा का रहने वाला हूँ, हल्का आदमपुर से आता हूँ। आदमपुर में 15 सालों से मैं लगातार रह रहा हूँ। जी जी जी। आप क्या किस प्रकार है यहाँ जो आप लोकल हैं, आदमपुर से हैं, इसी हल्के से हैं, क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का? ऐसा है जी, मेरी बात सुनो। हर चीज़ में विपक्ष मजबूत होना ज़रूरी है। विपक्ष के लिए हमारे पास पार्टी सिर्फ कांग्रेस बची हुई है। एक तरफा माहौल नहीं है। ये चुनाव बहुत भयंकर चुनाव है, छोटा चुनाव नहीं है। ये आप देख रहे हो, ये छोटी पार्टी समझ रहे हो आप? जी जी। ये क्रांतिकारी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। इनके जो भगत सिंह जैसे मजबूत होते हैं, ये जिससे हाथ मिलाते उनके साथ धोखा नहीं करते। एक बंदे के पीछे परिवार, फैमिली, बच्चे, रिश्तेदार जुड़े हुए। ये कोरोना वायरस की तरह है, फैलाओ। हम इनका धन्यवाद करते हैं पार्टी कांग्रेस में समर्थन देने पर। रही बात बाहरी की, उम्मीदवार पे बात आती है। कई ये बात मैं आपसे पूछने वाला था, जो कहते हैं कि बाहरी है, कलायती है, ये जो लोकल है, आप आदमपुर से हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? ऐसा है जी, बाहरी तो मैं भी हूँ। आदमपुर में 15 साल से मेरी कलाकारी चल रही है। जनता मेरे को चाहती है। अगर बाहरी समझ के मैं जी जान से मेरी कलाकारी करता हूँ। अगर बाहरी का अपमान करते तो मेरे को कभी से आदमपुर से बाहर निकाल देते। बाहर से हम बू नहीं लाते, लड़के का रिश्ता बाहर नहीं करते, क्या गांव में ही करते हैं? वो भी तो बाहर की आके घर बसाती है, एक जीवन चलाती है। ये तो लोगों की दंत कथा की बात है, इससे कोई असर नहीं है। और जेपी भाई साहब ने अपनी जगह मना ली है। कुछ ज़मीनों की बातचीत चल रही है, उनका निवास स्थान यहीं होंगे, उनके फैमिली, बच्चे, परदादा यहीं के होंगे। ये कोई जरूरी नहीं होता। श्रीमान जी, भैंस भी हम बाहर से ले आते हैं। और सिर्फ जमीन खरीदना नहीं अड़गा बनता, ये गढ़ है कुलदीप का। ये गढ़ तो बड़े बड़े राजा महाराजों का टूटा था, कौरव पांडवों का टूटा था, रावण का भी गढ़ टूटा था। और सूर्य के अंदर कितनी तपत होती है, जो कि अग्नि जला रहता है। 24 तारीख को दिवाली थी, 25 तारीख को सूर्य का ग्रहण भी लगा था। गढ़ आप तक नहीं बचा जी। ये बात आप गलत पर्सन है, लेकिन गढ़ नहीं बच सकता जी। देखियो कदे 3 तारीख बिल्कुल नजदीक है, कितना का असर डाल दोगे आप? बहुत बड़ी बड़ी बात है, ऑन रिकॉर्ड कहने लग रहे हो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो जनता के हाथ में, लेकिन कांटे की टक्कर है। चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है बीजेपी के लिए। और कुलदीप भाई साहब से किसी की लड़ाई भी नहीं है, वैसे कांग्रेस से ही गए थे। जनता जो मुद्दे प्रदर्शन कर रही है वो बीजेपी सरकार के खिलाफ है। पुरानी टाइम में किसान आंदोलन में कितने किसान मजदूर मारे गए थे, क्या उस माँ का बेटा नहीं गया, बहन का भाई नहीं गया? उनके दिलों पे आज क्या बीत रही है? वो अपना बदला चुकाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आदमपुर हल्का के अंदर हर घर के अंदर एक एक रिश्तेदार है। इस चुनाव पे पूरे भारत की कड़ी नज़र है। किसी तरीके से इसके अंदर पूरी बाउंड्रियां लगा दी गई है, कोई भी सिंगल रन नहीं ले सकता। चौके छक्के मारना तो एक बहुत बड़ी बात, चारों तरफ से घिरी हुई बीजेपी। आप कहने लग रहे हो आपके जो यूनियन है उसने समर्थन कर दिया। कल ने उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम जो दुष्यंत चौटाला समर्थन करना है, रैली करना लग रहे हैं। उसकी किस तरह रोकोगे? जेजेपी ने किस तरह रोकोगे जो बीजेपी का? वैसे तो कैंडिडेट आज़ाद उम्मीदवार भी है। लोकतंत्र में सभी का अधिकार है। एक गोलगप्पे वाला, रेडी वाला भी चुनाव लड़ सकता है। हम किसी को रोक नहीं सकते। किसी वोटर को भी हम ये नहीं कह सकते भाई आप यहीं वोट दें। जिसका मन बना हुआ नहीं उसको दौड़ने वाला कोई नहीं है। उसके सामने चाहिए रोड शो करो, गाना बजाना करो, उसको दिल के अंदर जो छपाई होगी है इस बार वो दौड़ने वाली नहीं है, पक्के रोगन से हुई है। मैं आपने बता दूँ एक बार ही थोड़ा, हाँ, कांग्रेस में तो कुलदीप बिश्नोई आया है,
कांग्रेस के वोट भी हैं उस पर, बीजेपी के वोट भी हैं और खुद कुलदीप के वोट भी जो पक्के हैं। जो ओरिजिनल कांग्रेसी होते हैं जी, हाँ। वो तो एक अपनी माँ के पास ही रहता है। कांग्रेस से निकल के चाहे कोई बाहर जाए, उसके पीछे ऐसी कोई बात नहीं होती। तो क्या लग है, आप कितना कसर डाल दोगे वोटा में? बहुत ज़्यादा मुकाबला है जी, कड़ी टक्कर है जी, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आप इतना ज़रूर अंदाज़ा लगा लिए, बहुत भयंकर चुनाव है ये, पूरे भारत में देखने लायक चुनाव है इस बार एक का। साइड में कुरडाराम भी बैठे हैं, किसान आंदोलन की बात करी थी, किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है उसने। कुरडाराम का हम धन्यवाद करते हैं, वैसे क्रांतिकारी है, संघर्ष किया था, लेकिन कुछ वोट ले जाएंगे। कुरडाराम भी कम नहीं है, लेकिन टक्कर में कांग्रेस चल रही है हमारे सर्वे के अनुसार। सर और भी साथी हैं, सर बताइए कौन सा संगठन है आपका? मेरा संगठन जी CPI, अच्छा जी। और मैं भवन निर्माण का काम करता हूँ, और एटक यूनियन है हमारी, इंटक एटक यूनियन है जी तो उसमें काम करते हैं। और हमें मजदूरों की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है जी जी जी। और ये गवर्नमेंट को हमने खूब प्रदर्शन कर लिए, खूब ज्ञापन दे दिए, DC साहब के से भी इनको भिजवा दिए, लेकिन ये गवर्नमेंट गूंगी बैठी है, कोई सुनाई नहीं तो करती। आदमपुर चुनाव में अब क्या यहाँ पर किस मकसद से आप हम इसी मकसद से आए हैं, BJP को हराएं और उसको टक्कर देने वाला कांग्रेसी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी को हराने के लिए आप आए हैं। हाँ। तो बीजेपी को हराने का कितना क्या असर लगा है आपको? बहुत ज़्यादा असर है जी, मेरे को 5 दिन हो गए इस गांव, इस हल्के में। कहाँ से आए यहाँ पर? मैं रेवाड़ी से हूँ जी। अच्छा जी। अगर आप यानी कि कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं जी, कांग्रेस को समर्थन देने से अगर बीजेपी हार जाती है, सरकार पर क्या असर पड़ेगा इसका? असर तो बहुत पड़ेगा जी। इससे तो 2024 आने वाले 2024 चुनाव में बहुत असर पड़ेगा पहले जी। कांग्रेस का नहीं था। या तो पहले भी कांग्रेस का था, पहले कांग्रेस- बीजेपी का तो था ही नहीं पहले कांग्रेस का था जी। जी, लेकिन वो अपने कुछ काम के लिए बीजेपी में गया है। वो बात ठीक है, मान गए आपकी, भाई काम के लिए वो बीजेपी में चला गया। अगर ये सीट बीजेपी की आ जाती है या बीजेपी यहाँ से हार जाती है तो सरकार पर क्या असर पड़ेगा? बहुत असर इसका? पड़ेगा जी, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। 2024 में काम 2024 में जो चुनाव है उसमें बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और उसमें कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सत्ता में आएगी। तो आप यहाँ समर्थन करने के लिए आए हैं, कितने का असर डाल सकते हैं आप? बहुत ज़्यादा असर डाल सकते हैं जी। कितने वोट लगभग जो आप हमारे यूनियन है, हमारे संगठन है? 2,500 तो हमारे वर्कर हैं जी। तो कम से कम 2,500 वर्कर हैं, तो उनके साथ एक और लगा लो, 5,000 तो बनते हैं हमारे जी। तो वो तो समर्थन हमारा फुल है। तो सर आप बताएं मैं भवन निर्माण श्रमिक संघ से जिला महासचिव कुलदीप सिंह, और हमने जो इसका कांग्रेस का समर्थन किया है वो बीजेपी को हराने के लिए किया है। और हम मानते हैं कि जो भी कैंडिडेट है, जो कांग्रेस का JP है, वो इसको कुलदीप बिश्नोई को बहुत बड़ी टक्कर देगा और जीतेगा। कहाँ से आए हो आप? बरवाड़ा से। आप बरवाड़ा से आए हो, लेकिन लोकल बंदा तो आपका गला एक के मिले है। यूनियन जी, का ऐड है, हमारे- कोई अध्यक्ष या कोई पदाधिकारी वो तो हमारे नहीं साथ में आया? यूनियन के बहुत से बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता भी हैं और प्रधान भी हैं, बहुत है जी हमारे। लोकला का कुछ साथ मिल जाएगा कि हाँ, बस लोकला वैसे का ही बहुत- अपना बहुत- अपनी, जो यूनियन है उसकी तरफ से समर्थन कर दिया? नहीं, लोकल का भी बहुत साथ मिलेगा जी। हमारे जो भवन निर्माण श्रमिक संघ के है जी, भवन निर्माण से संबंधित है, वो 2,500 हमारे जो पंजीकरण करवाया हुआ है, और उनको लगा के डबल लगा लो, 2 लगा लो, 5,000 हमारे जो वर्कर हैं वो है, और पूरा समर्थन सलाह करके आए होगे? बिल्कुल सलाह करके आइए जी। देखियो कदे नहीं, हमने बात बाद में आप राजो ना जी, हमने तो बिल्कुल वो सर्वे किया है और हम बस वो जिता के छोड़ेंगे जी। कदे वो श्रमिक हैं जो इन सोचा भाई काम तो सरकार पे लेना है, हर नहीं, का सरकार नहीं नहीं जी, वो एक नेता को देखते हैं। अच्छा। वो प्रधान को देखते हैं जी। तो आप देखने लग रहे हो भाई, जो यूनियन है, इंटक यूनियन है, CPM है, उनने सारे ने इटक है या इंटक है, जो भी ये संस्था है, और इन्होंने कांग्रेस का समर्थन कराया है। तो सारी बात आपका शामी लेके आए हैं, वो तो देखो 3 तारीख बतावेगी और फिर बताओगी 6 तारीख भाई कौन किस कहानी गया है और किसके मान लेके जीत होनी है। तो उस टाइम तक आप बने रहो हमारे साथ, नई वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कर दियो, कमेंट कर दियो सभ्य भाषा में। तो जय हिंद, जय भारत।